बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है। संभल जाने पर अड़ गए हैं तौकीर रजा। बरेली पुलिस ने तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया है और सीबीगंज थाने के सामने हिरासत में उनको लिया गया है। संभल में साजिश रची गई, ये तौकीर रजा की तरफ से बयान दिया गया है। संभल बवाल के बाद ये बड़ी खबर की, क्योंकि राजनीति भी इस पर काफी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव का डेलीगेशन भी पहुंचने वाला था, लेकिन ये जानकारी मिल रही है तौकीर रजा भी अड़ गए हैं संभल जाने पर। बरेली पुलिस ने तौकीर रजा को लेकिन हिरासत में ले लिया है। सीबीगंज थाने के सामने उनको हिरासत में लिया गया और मुस्लिम धर्मगुरु हैं तौकीर रजा, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। रामविलास हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रामविलास, क्या जानकारी? तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि संभल में साजिश रची गई है, उनको हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जो आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा हैं, इनका कोई भी बयान होता है पुलिस और प्रशासन को सकते में डाल देता है। इसी के चलते कल जब से इन्होंने दिल्ली से आकर कल जब बरेली में आकर के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभल जाने की बात कही, जिला प्रशासन सबकी नींद उड़ गई थी। इसी अपने कहे वादे के मुताबिक आज ये 2 बजे संभल जाने के लिए निकले थे। इनका इरादा था कि संभल में जो लोग मारे गए हैं, जिसके लिए मौलाना तौकीर रजा ने शहीद बताया था, उनके परिवारों से मिलेंगे जाकर के, और ये जाने के लिए आज निकले। इनके लिए बरेली में सीबीगंज थाने के सामने रोक लिया गया है और हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा मान नहीं रहे हैं। वो तुरंत अधिकारियों से यही कह रहे हैं मुझे जाने दिया जाए। वो अड़े हुए हैं बात पर कि वो संभल जा करके रहेंगे। फिलहाल जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, भारी फोर्स तैनात है कि किसी भी सूरत में तौकीर रजा को यहाँ से नहीं निकलने दिया जाएगा। कई इनके समर्थक भी यहाँ पर साथ में हैं, बड़ी तादाद में समर्थक हैं जो तौकीर रजा के साथ में हैं, हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन तौकीर रजा एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि वो संभल में जाकर के वहाँ जो लोग मृतक लोग हैं उनके परिजनों से मिलेंगे, उनको लिए सांत्वना देंगे। बिल्कुल, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए रामविलास। तो इस मौके पर न्यूज़ 18 से तौकीर रजा ने बातचीत भी की है। उन्होंने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और क्या कहा, सुनिए। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि संभल में जो कुछ हुआ है, बॉर्डर सील किया गया है और वहाँ जो बेईमानियाँ हुई हैं वो लोगों की नज़र में ना आए, इसलिए जैसे लोगों को वहाँ नहीं पहुँचने दिया जा रहा है और तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक वो उन तमाम बेईमानियों को बेकअप ना कर पाए। लोगों पर दबाव बनाकर बयानात भी बदलवाए जाएंगे और जो इनके बेईमानियों के सबूत हैं वो भी मिटाए जाएंगे। तो खुली हुई साजिश के तहत संभल को आग में झोंकने की कोशिश थी, उसमें नाकाम होने की वजह से इन्होंने दोबारा सर्वे के नाम पर वहाँ पे हिंदूवादी आतंकवादी संगठनों को लेके गए और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाए और यही लोग पत्थर लेके गए थे कि अगर मुसलमान कोई रिएक्शन नहीं देता है तो पत्थर खुद चलाएंगे ताकि पुलिस को गोली चलाने में आसानी हो जाए, और यही हुआ। कौन लोग हैं वहाँ के मुसलमानों ने कोई रिएक्शन, और हिंदू मुसलमान संभल की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत सब्र से काम लिया। इसमें पुलिस प्रशासन और वो जज जिन्होंने गैर जिम्मेदार तरीके से लापरवाही के साथ और ये सोचे समझे बगैर कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं, तो इसलिए गैर जिम्मेदाराना फैसला और गैर कानूनी फैसला, ये तमाम लोग दोषी हैं। मैं उच्च स्तरीय मांग की जांच करता हूं और जांच होने तक वहां के जितने अधिकारी हैं उनको वहां से हटाया जाना ये न्याय होगा। आज आपको जाने नहीं दिया गया तो अगला कदम क्या होगा? रोक लिया गया है। अब अभी तो मुझे पता नहीं जेल भेजेंगे या क्या करेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब अगला कदम तो मैं उसके बाद क्या करूँगा। जो वहाँ पर 5 लोग मारे गए उसके लिए कौन प्रमुख तौर से प्रमुखता से उसके लिए नरेंद्र मोदी दोषी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं और ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में मुसलमान, इन 2 पार्टों में मुसलमान पिस रहा है। योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने के लिए ये तमाम कोशिशें हो रही। उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल दिल्ली के इशारे पर बनाया जा रहा है। तो हमें, आप लोग आपस में लड़िए, जो चाहिए कीजिए, हमें
तो संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत इसमें कोई एक्शन ना ले। संभल मस्जिद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, हमने आदेश देखा है, इस केस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि इस मामले में मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिलना चाहिए। ये जिला कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि बेहतर होगा कि तुम केस को अपने पास लंबित हम रखें और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि संभल में शांति रहे। अगर मस्जिद कमेटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील करती है तो उसे 3 दिन में सुनवाई के लिए लगाया जाए। हम नहीं चाहते कि इस बीच वहां कुछ भी हो। उन्हें इस आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट अभी कार्रवाई ना करे और कमिश्नर रिपोर्ट सीलबंद रखी जाए। इस पे बात करते हैं। सुलेमान साहब हमारे साथ में हैं जो संभल शाही मस्जिद की तरफ से पेश हुए थे। आज कोर्ट में क्या हियरिंग आज रही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 डायरेक्शन दिए हैं और बहुत अच्छा फैसला दिया है। एक तो ये कहा है कि पूरा जिला संभल में लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा ये कहा है कि जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करे जाम मस्जिद कमेटी की अपील को, जो चैलेंज करेगी 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को, तब तक प्रोसीडिंग स्टेड है सिविल सूट में नीचे डिस्ट्रिक्ट सिविल जज का जिला संभल में। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये कही गई कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है सर्वे की तो वो सील कवर में रखी जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो सिविल सूट की प्रोसीडिंग को स्थगित कर दिया गया, स्टे कर दिया गया जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करे। और दूसरी बात यह कि जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट है अगर कोई, तो वो भी सील कवर में रहेगी। तीसरी बात लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कहा गया है। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें हैं। मैं समझता हूं कि जो पिटिशनर हैं, जाम मस्जिद पक्ष है, उनको एक बड़ी जीत मिली है और पूरे देश के अमन और शांति के लिए बहुत अच्छा फैसला है। शुक्रिया। जिस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से जामा संभल स्थित जो शाही जामा मस्जिद है उसके पक्षकार की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि उन्हें एक थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले पर दिशा निर्देश दिया है, जिस तरह से इस मामले पर आज की सुनवाई के दौरान में कहा गया है कि संभल में शांति और अमन जो है उसको बनाए रखने का वहां पे प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से इस मामले पर यह भी कहा गया है कि जो रिपोर्ट है, अब तक की सर्वे रिपोर्ट है, उसको सीलबंद ही रखा जाए, उसको खोलना नहीं है। तो इस तरह से कई ऐसे जो दिशा निर्देश हैं कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। अब देखना लाजमी होगा कि जब इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी उस वक्त में किस तरह से तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज तिवारी के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और आज शुक्रवार है। आज जुमे की नमाज को लेकर संभल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजनेय कुमार खुद पहुंचे थे। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में संभल को लेकर क्या कहा, सुनिए। हंगामे के बाद एक बार फिर से चीजें सामान्य हो चली। ऐसे में मंडल आयुक्त मुरादाबाद हमारे साथ मौजूद है। सर, आज का दिन 24 से लेकर 29 के बीच कितना ट्रेमेंडस चेंज आज देख रहे हैं सर? बहुत बड़ा चेंज है। देखिए, चेंज तो जो पहले की स्थिति थी उस तरीके से। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी, कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान जरूर उत्पन्न किया, लोगों को इंस्टिगेट किया। एक उकसावे में आके लोगों ने अचानक से ऐसी चीजें कर जरूर दी, पर हम लोगों से बातचीत करके धीरे धीरे इस विश्वास बहाली में कामयाब हुए हैं और लोगों के सहयोग के कारण ही हम सफल हुए हैं कि आज पीसफुली नमाज हुई और आगे भी स्थितियां इसी तरह चलेंगी। सर, प्लान ऑफ एक्शन नेक्स्ट क्या सर, क्योंकि अब तो शांतिपूर्ण होंगे, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर? प्लान ऑफ एक्शन सिर्फ इतना है कि लोग हमारा सहयोग करते रहें। हम जिन लोगों ने इस घटना को कारित करके संभल को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया उनको हम बेनकाब करें, उनके खिलाफ एविडेंस जो इकट्ठे करके हम अदालत के सामने ले आएं और बाकी सब लोगों से बातचीत करके जो जैसा है। देखिए, बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाया गया, उनके जो एजुकेशन के लायक हैं उनको शिक्षा के लिए काम करना है, जो काम के लायक है उनकी स्किल डेवलपमेंट और उनको काम में लगाना है, जो आगे डेवलपमेंट का काम है वही करने हैं। सर, जिन्होंने संभल में दंगल की उनकी एक पूरी थ्योरी तैयार कर रहे हैं कि नहीं, और क्या कोई मास्टरमाइंड सामने अभी तक आया? हमें थ्योरी नहीं तैयार करनी, हमें एविडेंस कलेक्ट करना है। जो थ्योरी, जितनी सारी थ्योरीज आई हैं उन सब पे हम काम कर रहे हैं। हमारा फोकस मास्टरमाइंड की ही पहचान करने में है। इंटरमीडिएटरी भी बहुत सारे प्लानर्स होंगे, उनकी भी करने हैं, हम वो कर रहे हैं। आपने देखा हमारे साथ ये मंडलायुक्त है जिनका साफ कहना और मानना है कि 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक बड़ा ट्रेमेंडस चेंज आया, चीजें सामान्य हो चली और ऐसे में अब इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए हम लोग प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं। रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 संभल। तो संभल में हुई हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर आगरा में भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया था। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। सिविल ड्रेस में भी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी।
संभल में हुई हिंसा के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में जगह जगह पर मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट घोषित है। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तस्वीर आगरा की शाही जामा मस्जिद के बाहर की है। पूरी तरह से पुलिस फोर्स की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, तैनाती कर दी गई है। सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि इस जामा मस्जिद को लेकर कड़ी सुरक्षा इसलिए भी की गई क्योंकि इसी जामा मस्जिद का एक मामला आगरा के न्यायालय में भी विचाराधीन है। दावा किया गया था जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव के विग्रह दबे होने का, लेकिन उसको लेकर अब न्यायालय में सुनवाई चल रही है। साथ ही साथ संभल में हुई हिंसा को लेकर भी अब प्रदेश में अलर्ट के दौरान ही आगरा की जामा मस्जिद के बाहर पूरी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए, तो चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ पुलिस का दावा है कि आगरा में कोई भी अवांछनीय तत्व कोई ऐसी हरकत करता है तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि आगरा की मस्जिदों के बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स देखने को मिल रही है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। जुमे की नमाज को लेकर सहारनपुर में जामा मस्जिद के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। देखिए रिपोर्ट। संभल की घटना के बाद सहारनपुर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज 1:15 बजे स्टार्ट हुई थी यहाँ, और देख सकते हैं मेरे पीछे जामा मस्जिद है। यहाँ से लोग नमाज अदा करने के बाद शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं, और क्योंकि यहाँ संभल की घटना के कारण से काफ़ी सेंसिटिव मामला था, इसको देखते हुए भारी फोर्स का यहाँ इंतजाम किया गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो हैं यहाँ अपने नमाज अदा करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो संभल की घटना हुई थी काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, और यहाँ उसी को देखते हुए, क्योंकि सेंसिटिव सहारनपुर भी काफ़ी है, और उसी को देखते हुए फोर्स काफ़ी मात्रा में यहाँ लगाई गई थी। और यहाँ जो 1:15 बजे की नमाज है, जो मेन नमाज जो है जामा मस्जिद पे होती है, वो शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से हो गई है और यहाँ से लोग निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर। और प्रयागराज से खबर, जहां पर संभल की शाही जामा मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। संभल की जिला कोर्ट में सर्वे का वाद दाखिल करने वाले 2 याचिकाकर्ताओं की तरफ से दाखिल की गई कैविएट के जरिए हाई कोर्ट से ये गुहार लगाई गई है कि अगर संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे आदेश से जुड़े किसी मामले में कोई याचिका दाखिल होती है तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले उन्हें भी सुना जाए। और संभल में जामा मस्जिद को लेकर जारी जंग के बीच आज हम आपको दिखाएंगे संभल की वो इनसाइड स्टोरी जिसमें कई ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर हिंदू पक्ष इस मस्जिद के मंदिर होने का दावा कर रहा है। साथ ही संभल के स्थानीय लोगों के बारे में भी बताएंगे कि उनकी राय क्या है, वो इस मस्जिद और मंदिर के दावे के बारे में क्या जानते हैं, सालों से संभल में क्या होता आ रहा है, मस्जिद के पास कुएं पर पूजा क्यों होती आ रही थी, आज भी मस्जिद की परिक्रमा हिंदू वहां क्यों करते हैं, मस्जिद की दीवारों पर हिंदू के सालों से जलाभिषेक करने का दावा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल का जामा मस्जिद, जिसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है, वो दावे ऐसे ही नहीं किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष ने इस दावे को लेकर जो मजबूत सबूत पेश किए हैं वो एक एक कर हम आपको दिखाते हैं। सबूत नंबर 1, शिलापट, जिस पर शाकाब्द 987 लिखा हुआ है और पूरा शिलापट संस्कृत में है, जिस पर मंदिर और आसपास के कूपों के नाम है। सबूत नंबर 2, प्राचीनतम नक्शा, हरिहर मंदिर का उस समय का नक्शा जिसमें हरिहर मंदिर कूपों को दिखाया गया है। इसी नक्शे के बीच में हरिहर मंदिर का जिक्र है, जहां आज जामा मस्जिद मौजूद है। सबूत नंबर 3, कूप पर पूजा की तस्वीर, मस्जिद के पास कूप पर पूजा की तस्वीर। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2012 तक यहां पर पूजा की जाती थी, जिसे तत्कालीन सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने रुकवा दिया और सपा सरकार में इस कुएं के ऊपर ही पुलिस चौकी बना दी गई। कि इन्हीं ऐतिहासिक और पौराणिक दस्तावेजों, साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि संभल में जहां पर अभी शाही जामा मस्जिद स्थित है वहां पहले हरिहर मंदिर होता था।
हालांकि मस्जिद का सर्वे हो चुका है, जिसे सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी हैं। दावा ये भी है कि मस्जिद के मुख्य गुंबद पर कलशों की आकृति और टूटे तीर के निशान भी हैं। बिल्कुल सच है, पहले भी ये मंदिर था, बाबर ने इसे तोड़ा 1500 में के आसपास, और उसके बाद मस्जिद बना दी उन्होंने। और एक अंदर मंदिर है, उसमें दीवार लगाकर उन्होंने मंदिर को बंद कर दिया है। शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि होती है, आज भी वहाँ से आवाज़ें आती हैं, हमारे लोग उसकी पूजा भी करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं। लेकिन आप जानते ही माहौल कैसा है, इसलिए हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे जल्द से जल्द हमारा इस मंदिर का द्वार खोला जाए। लेकिन जब मस्जिद है तो पूजा कैसे करते हैं, किस तरह से जल बाहर से जल चढ़ाते हैं हम, हाँ। बाहर से दीवारों पर जल चढ़ाते हैं, उसी की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि जो मठ गुम्बद है ऊपर वो हमें दिखता है उन्हीं छतों से, वहीं से उनको प्रणाम करते हैं, वहीं से उनको फूल अर्पित करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे आसपास घर हैं। जहां अभी मस्जिद है, पुराने मानचित्र का हवाला देकर वहां हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इस मैप में बीच में हरिहर मंदिर को दिखाया गया है, साथ ही आसपास के कूप दर्शाए गए हैं। मैप में मंदिर का एक बड़ा सा परिसर दिखाया गया है, जिसके बीच में हवन कुंड दिखाया गया है। इसके साथ ही परिसर के अंदर ही पश्चिम की ओर यज्ञ कूप का जिक्र है और हरिहर मंदिर के पूरब में कल्की मंदिर का उल्लेख है। लोगों का मानना है कि इसी जामा मस्जिद में भगवान विष्णु का कल्की अवतार होने वाला है। लोगों का दावा है कि ये मानचित्र संभल का प्राचीनतम नक्शा है। मंदिर था ये, इसको ये तोड़ के दोबारा उन्होंने कब्जा करके सब वो करा। अभी मंदिर ही है, मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है वो, हरिहर मंदिर के नाम से। किस भगवान का मंदिर है ये, क्या? ये शंकर जी का मंदिर है। दीवार वगैरह लगा दिए, बंद कर रखा है। अभी बाहर कुआं है उसके, इसमें चौकी बना दी है पुलिस की, वहाँ बनी हुई है। हाँ, अंदर पहले जावे थे, अब तो बहुत समय से कोई जान नहीं देता वहाँ पे। बाहर से अपने हाथ जोड़ लेते हैं। लोगों की माने तो पहले मस्जिद में हिंदू भी जाते थे, लेकिन अब वहां हिंदुओं के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों का कहना है कि मस्जिद के मूल परिसर के अंदर गुंबद के नीचे एक लंबी सी जंजीर लटकी हुई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि उस जंजीर में घंटी बांधी जाती थी। क्योंकि इंडो इस्लामिक स्कल्पचर है ये, इसके अंदर काफी तब्दीली है। मंदिर में आप जाएंगे देखेंगे घंटे का वो पड़ा हुआ टंगा हुआ है आज भी, चेन। और कुछ लोगों ने उसमें झाड़ फरूस टांग दिया है, या उसके अंदर कुछ पिलर्स थे जिनको तब्दील कर दिया गया है। पुरानी भित्ति चित्र हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये तो जब अज्ञान व्यापी का चल रहा है पिछले 1 साल से, कार्बन डेटिंग कभी ये कभी वो, तो फैक्ट एंड फाइंडिंग्स तो आप कहीं नहीं ले जा सकते, रियल फैक्ट्स हैं। और ये आने वाले वक्त में सब चीज़ें बदलेंगी। हमारे पास एक नक्शा है, उस नक्शे के अंदर हमारे पूरे संभल के अंदर 68 तीर्थ हैं। उस 68 तीर्थ के बीच में हमारा ये हरिहर मंदिर है, जिस मंदिर को इस नक्शे के अंदर दर्शाया गया। ये तीसरा संभल का एक प्राचीनतम नक्शा है। इस नक्शे के अंदर ये हरिहर मंदिर है, यही मुख्य तीर्थ स्थल है जो एक बड़ा दिखाया भी गया है। और इसी की पूरी 24 कोसी परिक्रमा लगा जाती है। इस परिक्रमा को भी मुगल शासन में तोड़ दिया था, खत्म कर दिया था हमारे, जबकि इसकी मान्यता कभी खत्म नहीं हुई। लगातार उस पर परिक्रमा होती रही है, चाहे 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, परंतु आज उस परिक्रमा मार्ग पर लगभग 3 लाख आदमी निकले हैं इस बार भी, जिसमें प्रशासन ने दावा किया कि 3 लाख से अधिक आदमी इसी परिक्रमा पर निकले हैं। उसी परिक्रमा की परिधि में है ये अपना ये हरिहर मंदिर है। लोगों का दावा है कि 1500 के आसपास मुगलों ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया, लेकिन हिंदू की आस्था कभी कम नहीं हुई। शिवरात्रि की रात वहां से आवाजें आती हैं। आज भी लोग वहां पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लोग अपने छतों से मस्जिद की गुंबद को देखकर जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। लोगों का दावा है कि ये भगवान शिव का मंदिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।